ओके, अभी जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सेल्फ इंडक्शन। तो पहले एक सिंगल टर्न की एक कॉइल लेते हैं। ओके, इसको बैटरी से कनेक्ट किया और यहाँ पे एक मल्टीपल टर्न की कंडक्टिंग कॉइल लेते हैं। ओके, इस कॉइल की लेंथ मान लो L है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके N है। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगी, N/L। इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया और मान लो यहाँ पे एक स्विच है, स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे भी एक स्विच है। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे ना, तो करंट यहाँ से स्टार्ट होगी, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो होते हुए नेगेटिव टर्मिनल में आएगी। लेकिन करंट जो है वो बढ़ती जाएगी टाइम के अनुसार, है ना। टाइम के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू क्या होगी वायर में, बढ़ती जाएगी। लेकिन ये हमेशा नहीं बढ़ेगी। एक ऐसा टाइम आएगा कि स्टडी करंट मिल जाएगी। स्टडी करंट का मतलब जब करंट टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो थोड़ी देर तक, कुछ क्षण तक करंट टाइम के साथ बढ़ेगी और उसके बाद क्या हो जाएगी, करंट टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी। करंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी, वहाँ जाकर करंट टाइम इंडिपेंडेंट हो जाएगी। तो ये जो स्टडी करंट है ये क्या होती है, टाइम इंडिपेंडेंट, यानी टाइम के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन हमें डील करना है इस पोर्शंस को, टाइम डिपेंडेंट करंट को। ओके, तो देखो करंट जब फ्लो करेगी इस वायर में तो हमें पता है करंट जो है उसके चारों तरफ क्या बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस करंट की वजह से इस वायर के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, टाइम डिपेंडेंट होगी, यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि करंट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस एरिया से पास होगी, है ना, करेक्ट, उसको पेनिट्रेट करेगी। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ होगी इस लूप में। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी टाइम डिपेंडेंट होगी, क्लियर, वो भी वेरिएबल होगी। और हमें पता है वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करती है, लूप में, कंडक्टिंग लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करती है, इंड्यूस करती है। तो आप क्लियरली देख सकते हो करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो हम यहाँ फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। इस केस में क्या है, बहुत सारे लूप है ना, तो हर एक टर्न क्या करेगी, एक फ्लक्स को
कॉन्स्टिट्यूट करेगी। तो यहाँ टोटल कितने फ्लक्स हो जाएंगे, n टाइम्स फ्लक्स, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट की। क्लियर हो गया। अब हम इसी को डील करते हैं। अब ये n फाई जो टोटल फ्लक्स है इसमें इक्वल टू क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे L, इसी कांस्टेंट L को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो सेल्फ इंडक्टेंस L है वो क्या आ रही है, n फाई अपॉन I। करेक्ट। अगर डेफिनेशंस बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे कि अगर एक कॉइल में यूनिट करंट फ्लो कर रही है, ओके, और यूनिट टर्न है यानी एक ही टर्न है, तो जो कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स होगी वो किसके बराबर होगी, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगी, L के बराबर होगी। ओके। सेल्फ इंडक्टेंस जो है ना वो डिपेंड करती है सिर्फ कॉइल की ज्योमेट्री यानी नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ वगैरह और उसकी मटेरियल के ऊपर। ओके। तो अभी जो हम ये सेल्फ इंडक्टेंस लिख रहे हैं, देखो n, और ये जो फाई है, फाई को क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया अपॉन करंट, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ओके, ये सिर्फ समझने के लिए। अगर थीटा के वैल्यू 0 डिग्री हो, जो कि इस केस में है, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी इंटू ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हमें पता है जो ये इंडक्टिंग कॉइल है, ओके, इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, म्यू नॉट स्मॉल एन आई ए बाय आई। तो ये आई और ये आई कैंसिल हो गई, तो हमें क्या मिल रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू ए, ये कैपिटल एन। अब इस स्मॉल एन को हम कैपिटल एन इंटू लेंथ लिख सकते थे, या ऐसा होगा, देखो हमने कैपिटल एन को क्या लिखना है, स्मॉल एन इंटू एल। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी है, स्मॉल एन एच इज रहेगा, कैपिटल एन क्या होता है, स्मॉल एन इंटू लेंथ। अब यहाँ ये लेंथ है, इसको कंफ्यूज इंडक्टेंस से मत हो जाना। एल से इंडक्टेंस को भी डिनोट करते हैं और एल से ही लेंथ को, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये हो जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर, एल क्या है लेंथ, ए क्या है एरिया, एरिया इंटू लेंथ क्या होती है, वॉल्यूम। तो ये हमारी आ गई सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस एल इक्वल टू क्या हो गई, म्यू नॉट एन स्क्वायर वॉल्यूम। देखो एल डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर, और एल डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम के ऊपर। देखो हमने क्या पढ़ा था,
एन फाई इक्वल टू एल आई। ओके, ये क्या है, टोटल फ्लक्स। ये हो गई इंडक्टेंस और ये हो गई करंट। एक सेकेंड, थोड़ी सी फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमें पता है डी एन फाई बाई डी टी इक्वल टू हो जाएगी डी बाई डी टी एल आई। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को क्या बोलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ। और यहाँ एल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी डी आई बाई डी टी। तो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिल गई ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसलिए एल मिल जाएगी यहाँ से ई बाय माइनस एल डी आई बाई डी टी। थोड़ी सी मैंने गड़बड़ की। ये हो जाएगी ई बाई डी आई बाई डी टी माइनस। ओके, तो यहाँ से इंडक्टेंस का डेफिनेशंस क्या बोलोगे, तो यहाँ से इंडक्टेंस का डेफिनेशन आप ऐसे बोलोगे कि एक कॉइल में, ठीक है, अगर आप करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की रेट से फ्लो करवा रहे हो, यानी एक सेकेंड में 1 एम्पियर करंट फ्लो करवा रहे हो, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो जो कॉइल में इंड्यूस ईएमएफ होगी उसी को क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। फिर से मैं बोल दूं, अगर एक कॉइल में करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है ना, तो उस कॉइल में जो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी उस कॉइल की इंडक्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। अब एक चीज़ और याद रखो, इंडक्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट हेनरी होती है। अगर दो कॉइल, एक कॉइल ये हो गई कनेक्ट हो रही है इस तरह से, और एक कॉइल ये देखो, तीनों कॉइल क्या है, सीरीज में। मान लो इसकी इंडक्टेंस L1 है, इसकी L2, इसकी L3, तो नेट इंडक्टेंस जो होगी, अगर इन तीनों कॉइल को हटा के एक इंडक्टर से रिप्लेस करेंगे तो उस इंडक्टर की जो इंडक्टेंस होगी वो होगी L1 प्लस L2 प्लस L3। इन तीनों की इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या हो गई, L1 प्लस L2 प्लस L3। ओके, अगर ऐसा ना हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होता, यहाँ L1, L2 और L3, उस केस में जो नेट इंडक्टेंस होती वो होती 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3। जब इस रिलेशन से हम इस L को फाइंड आउट करते हैं, तो यहाँ हमने एक फेनोमेना को देखा जिसको हम बोलते हैं, फेनोमेना को देखा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो क्या होता है सेल्फ इंडक्शन, एक कॉइल है, अगर उस कॉइल में जो करंट फ्लो कर रही है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, तो उस कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी चेंज होगा। उस वजह से उस कॉइल में एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। ओके, एक बैक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी। इसी फेनोमेना को सेल्फ इंडक्शंस कहते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है जो कॉइल,
उसी कॉइल में क्या हो रही है, इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो रही है, इसलिए इसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स एक कॉइल हो और ईएमएफ दूसरी कॉइल में इंड्यूस हो तो इस फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं।